दुनिया की कूटनीति इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। जैसे जैसे अमेरिका कई बहुपक्षीय मंचों और पहले से दूरी बनाते हुए नजर आ रहा है, चीन उसी खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ बयानबाजी का खेल नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के धीरे धीरे खिसकने की भी कहानी है। साल की शुरुआत में अमेरिका ने दर्जनों बहुपक्षीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा की, जिससे ये संकेत गया कि वॉशिंगटन अब वैश्विक संस्थागत ढांचों में पहले जैसा निवेश करने को तैयार नहीं है। ठीक इसी समय बीजिंग की कूटनीति और ज्यादा सक्रिय हो गई। 29 जनवरी को बीजिंग में चीन ने कनाडा, फिनलैंड और ब्रिटेन के नेताओं की मेजबानी की। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है और दुनिया को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां देशों के बीच बराबरी और संतुलन हो। अब ये संदेश नया नहीं है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात में इसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई है। जहां अमेरिका जलवायु परिवर्तन, श्रम अधिकारों और प्रवासन जैसे मुद्दों से जुड़ी पहलों से दूरी बना रहा है, वहीं चीन अभी भी अधिकांश वैश्विक संगठनों में सक्रिय सदस्य बना हुआ है। इससे उसे जिम्मेदार शक्ति का छवि गढ़ने के मौके मिल रहे हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सर्वे में भी ये धारणा उभरी कि आने वाले दशकों में चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या चीन एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है। बर्लिन के मेरिक्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज के विश्लेषक क्लाउस सोंग के अनुसार पहले अमेरिका और चीन के बीच ताकत का अंतर साफ नजर आता था, पर अब ये अंतर घट रहा है। अमेरिका अभी भी सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन चीन तेजी के साथ उसकी बराबरी की ओर बढ़ रहा है। चीन की वैश्विक रणनीति में ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश बेहद अहम है। 2013 में शुरू हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी सोच का हिस्सा था। विशाल बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के जरिए चीन ने व्यापार, परिवहन और ऊर्जा नेटवर्क के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाया है। हालांकि अब चीन बड़े और महंगे प्रोजेक्ट से थोड़ा पीछे हटकर छोटे और कम जोखिम वाले निवेश पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। वजह यहाँ साफ है, बढ़ता कर्ज बोझ और साझेदार देशों की चिंता। चीन समझ चुका है कि असर बनाए रखने के लिए भरोसा खोना ठीक नहीं है। अमेरिकी दबाव और व्यापारिक तनाव के बावजूद चीन ने हाल ही में ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो उसकी आर्थिक सहन शक्ति दिखाते हैं। 2025 में उसकी विकास दर लगभग 5% रही और व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे गैर अमेरिकी बाजारों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि चीन अब अपनी निर्भरता को विविध बना रहा है। चीन के रूस और उत्तर कोरिया के साथ करीबी रिश्तों ने भी वैश्विक राजनीति में एक नई परत जोड़ी है। बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान शी जिनपिंग की इन देशों के नेताओं से मुलाकात ने सुरक्षा तालमेल का संकेत दिया था। हालांकि यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि रिश्ते वैचारिक से ज्यादा लेन देन आधारित है, जहां साझा हित, खासकर अमेरिका का संतुलन इनका आधार है। तो ऐसे में एक सवाल और है कि क्या चीन अमेरिका की जगह लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ विशेषज्ञों की राय दिलचस्प है। चीन वैश्विक व्यवस्था को पूरी तरह अपने ढांचे में ढालने की जल्दबाजी में नहीं नजर आ रहा है। उसकी पहली प्राथमिकता घरेलू स्थिरता और कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को सुरक्षित रखना है। वह वहां अधिक सक्रिय होता है जहां उसके प्रत्यक्ष रणनीतिक या राजनीतिक हित जुड़े होते हैं, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ताइवान के आसपास और दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं। फिलीपींस के साथ समुद्री दावों को लेकर तनाव भी तेज हुआ है। अब विश्लेषक मानते हैं कि चीन का लक्ष्य पूरे विश्व पर हावी होना नहीं बल्कि अपने पड़ोस में अमेरिका के प्रभाव को सीमित करना है। फिर भी इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी इतनी मजबूत है कि उसे हटाना आसान नहीं है। अब दुनिया फिलहाल दो अलग अलग कूटनीतिक शैलियों का मुकाबला देख रही है, एक जो पीछे हट रही है, दूसरी जो मौके तलाश रही है। चीन खुद को संतुलन, विकास और साझेदारी की भाषा में पेश कर रहा है, लेकिन उसके कदम रणनीतिक और बेहद सोचे समझे हैं। अब आने वाले सालों में असली सवाल यही रहने वाला है कि क्या कि बढ़ती सक्रियता स्थायी वैश्विक नेतृत्व में बदलेगी या केवल प्रभाव के क्षेत्रों में नई रेखाएं खींच देंगी। ऐसे में एक सवाल आप लोगों के लिए है कि क्या चीन सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर उभरेगा और क्या अमेरिका को अब चीन पीछे छोड़ने वाला है। आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।